वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अहम मुलाकात। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम, वफाक और सूबे की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। मुलाकातें और मशावरत जारी रखने का अज़्म। सुनो न्यूज मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वजीर आला सुहेल अफरीदी ने तीरा कुरम शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि सूबे के मसाइल का मुकदमा आपके पास लाया हूँ, उम्मीद है आप मजीद तवज्जो देंगे। इस पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए वफाक और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पर है। दूसरी जानिब जारी एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि सूबे में अमन अमान के लिए मुअस्सर राब्ताकारी और इश्तराकी अमल नागजीर है। वफाकी हुकूमत हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए कोशां है, तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर यकीन रखते हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। वजीर आजम से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के वफाक के जिम्मे वाजिबात पर भी बातचीत हुई। दहशत गर्दी के मामले पर एक और खुसूसी मुलाकात भी होगी। दहशत गर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है, और जो दहशत गर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुलाकात के लिए आना खुशाइंद है। आज की मीटिंग में इत्तेफाक हुआ है कि सियासत अपनी जगह, मगर सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर और या पीएम हाउस के दरमियान और सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अमीर मकाम का कहना था कि तवक्को है कि अब ये मुलाकातें जारी रहेंगी। पहली दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात, सूबे के अमन व अमान और मसाइल पर बहस हुई। इस हवाले से अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का क्या कहना है, आइए जान। मैं समझती हूँ कि ये खुशाइंद बात है और अल्लाह करे कि ये सिलसिला चले और हमारा मुल्क, हमारा सूबा ख़ास तौर पे जो दहशत गर्दी की वजह से मुतासर हो रहा है उसमें बेहतरी के हालात पैदा हों। मैं यही कहूँगी कि दुआ भी यही है कि ये मुलाकात सूबे के लिए, हमारे सूबे के लिए अच्छा हो, क्योंकि हम इस सूबे में रह रहे हैं। पहले ही सूबे का जो हाल है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये मुलाकात अच्छी हो तो मैं यही कहूँगी कि मुलाकात ना हो सूबे के फ़ायदे में हो। हमारा सूबा, हमारे सीएम साहब, हमारे अवाम ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, अमन अमान के लिए लड़ रहे हैं। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा कि अल्लाह करे कि ये सूबे की बेहतरी के लिए सूदमंद साबित हो। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ काशिफ अजीज, सुनो न्यूज़, पेशावर। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी। तमाम सियासी क़यादत को इख्तलाफात बुलाकर यक जुबान होने की ज़रूरत है। अरकान पार्लियामेंट इस पर क्या राय रखते हैं, आयुनी से जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और। दहशत गर्दी को रोकने के लिए, दहशत गर्दी के नक्सस को तोड़ने के लिए, खा वो बलूचिस्तान में हो, वो KPK में हो, वो किसी भी सूबे में हो, हमारी जो मदद है, हमारा जो ताउन है वफाक की तरफ से, वो भरपूर होगा। ये एक नेशनल यूनिटी का वक्त है, अपने तमाम इख्तलाफात भुलाएं। जहाँ पाकिस्तान है तो सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सलामती है। हमारी पार्टी मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन रियासत को भी दहशत गर्दी के मसले से निमटने के लिए देर पा पॉलिसी बनानी होगी। सियासी जमातों को समझना होगा, अपनी पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इस बात को करवाना पड़ेगा। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्क की सलामती हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम सियासी जमातों को ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन उस्मान खालिद के साथ फ़खर इमाम, सुनो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की अहम मुलाकात। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम, वफाक और सूबे की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। मुलाकातें और मशावरत जारी रखने का अज़्म। सुनो न्यूज मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वजीर आला सुहेल अफरीदी ने तीरा कुरम शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि सूबे के मसाइल का मुकदमा आपके पास लाया हूँ, उम्मीद है आप मजीद तवज्जो देंगे। इस पर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए वफाक और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पर है। दूसरी जानिब जारी एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि सूबे में अमन अमान के लिए मुअस्सर राब्ताकारी और इश्तराकी अमल नागजीर है। वफाकी हुकूमत हमेशा से
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए कोशां है। तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर यकीन रखते हैं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। वजीर आजम से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के वफाक के जिम्मे वाजबात पर भी बातचीत हुई। दहशत गर्दी के मामले पर एक और खुसूसी मुलाकात भी होगी। दहशत गर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है। और जो दहशत गर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुलाकात के लिए आना खुशाइंद है। आज की मीटिंग में इत्तेफाक हुआ है कि सियासत अपनी जगह मगर सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर और या पीएम हाउस के दरमियान और सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अमीर मकाम का कहना था कि तवक्को है कि अब ये मुलाकातें जारी रहेंगी।